नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो गया। मंदिरों में आज श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। नवरात्रि के पहले दिन भगवान श्री राम की कुलदेवी प्राचीन माता बड़ी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के साथ माता से अपनी मनोकामना श्रद्धालु मांगते हैं जो पूर्ण होती है। कोविड के बाद इस बार मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि बड़ी देवकाली माता मंदिर एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र माना जाता है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। माता बड़ी देवकाली को भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। कुल मिलाकर आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की कुल देवी है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और देवी भागवत में इसका वर्णन भी किया गया है। प्रभु श्री सीताराम जी का जब जन्म हुआ, महारानी कौशल्या दस्तक कराने के लिए लाई थी और राजा रघु जो थे, जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने महारानी की स्थापना यहाँ पे कराई थी। उसी समय से बहुत प्राचीन मंदिर महारानी का है। एक ही शिला में वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण एवं फिटनेस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो गई हैं। निजी और व्यावसायिक वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण के लिए 90 से 100 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ रहा है। बाइक के रजिस्ट्रीकरण पर 300 और रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर 300 की जगह अब 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। 3 पहिया निजी वाहनों एवं कार के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर 600 की जगह नए वित्तीय वर्ष में 2500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। यह जानकारी देते हुए आज ARTO प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। की दर थी उसको बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 22 से नई दर लागू होगी, जिसमें नए पंजीयन की फीस और वाहनों के पंजीयन के नवीनीकरण की फीस तथा ARTO प्रशासन ने बताया कि बाइक के लिए 400, 3 पहिया वाले क्वाड्रीसाइकिल 800 और स्वचालित वाहन का 1000, मध्यम वाहनों में हस्तचालित 800 और स्वचालित 1300, भारी माल एवं यात्री मोटरयान में स्वचालित 1000 और स्वचालित वाहन स्वामी को 1500 रुपये फिटनेस शुल्क जमा करना होगा। 3 पहिया व्यावसायिक वाहन का फिटनेस शुल्क 600 की जगह अब 3500 और हल्के मोटरयान का 600 की जगह 7500, मध्यम माल यान का 800 की जगह 10,000 और भारी माल और यात्री मोटरयान का 800 की जगह 12,500 रुपये फिटनेस शुल्क जमा करना होगा। फिटनेस की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के लिए प्रतिदिन 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क की वसूली होगी। तो अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें नवीनीकरण में कोई लेट पेमेंट नहीं था, परंतु वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ये नवीनीकरण की दर जो आपको फीस दे होगी उसके साथ साथ लेट पेमेंट भी देना होगा, जिसमें मोटरसाइकिल के उसमें 300 रुपया प्रतिमाह तथा कार में या LMB गाड़ियों पर 500 रुपया प्रतिमाह दे होगा। शहर के नाका क्षेत्र में नवीन मंडी के ठीक बगल में स्थित HDFC बैंक की नवीन शाखा का उद्घाटन शनिवार को सांसद लल्लू सिंह ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए HDFC बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी गौरव शाह और HDFC बैंक नाका शाखा के प्रबंधक मनीष जायसवाल ने बताया कि इस बैंक की शाखा में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, कार लोन, बिजनेस लोन, समूह लोन, गोल्ड लोन के साथ ही लॉकर की सुविधा तथा बैंक परिसर में ही ATM की सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर पहुंचे सांसद लल्लू सिंह का स्वागत बैंक कर्मचारियों द्वारा किया गया। इस मौके पर बोलते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि नाका क्षेत्र में नई ब्रांच खुल जाने से अब यहां के स्थानीय नागरिकों को अपना बैंकिंग कार्य करने में सुविधा होगी और उन्हें आसानी होगी। HDFC नाका ब्रांच के मैनेजर श्री जायसवाल ने बताया कि इस ब्रांच को मिलाकर फैजाबाद शहर क्षेत्र में कुल 3
ब्रांच कार्यरत हैं और सभी ब्रांच में ग्राहकों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उद्घाटन अवसर पर शाखा प्रबंधक सिविल लाइन अभय प्रताप सिंह, शाखा प्रबंधक अमानीगंज ब्रांच अम्बुज सिंह, शाखा प्रबंधक कुमारगंज नागेंद्र प्रताप सिंह, अवधेश सिंह, लक्ष्मीकांत यादव, आकाश रात्रा, राहुल सिंह आदि मौजूद थे। HDFC बैंक आम आदमी को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थान पर अपनी शाखाएं खोल रही है। उनको भरोसा है कि यह जो ब्रांच इन्होंने खोला है इस इलाके में आम आदमी को खाता संचालन में सुविधा होगी और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी मदद करने का यह काम करेगा। एक रूप से जब रोजगार बढ़ेगा तो बगैर बैंक के संभव है और आने वाले समय में इस समय चल रहा आने वाले समय में अयोध्या ही नहीं पूरे पूर्वांचल में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण, भव्य मंदिर बनने के कारण यहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और रोजगार उपलब्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से बैंक की आवश्यकता होगी, बैंक उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगी। धन्यवाद आप सबका यहाँ पे आने के लिए। आज HDFC बैंक की ये फैज़ाबाद में ये तीसरी ब्रांच खुलने जा रही है जिसको नाका के नाम से जाना जाएगा। नाका फैज़ाबाद में ये नवीन मंडी स्थल के बिल्कुल बराबर में है और इस ब्रांच के साथ हमारी अगर मैं बात करूं कि बैंक की हमने पैन इंडिया में लास्ट ईयर हमने 720 से ज़्यादा ब्रांचेस खोली हैं और 31 मार्च को हमने 250 ब्रांचें खोली हैं, जो एक अपने आप में एक कीर्तिमान है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इतनी ब्रांचेस एक दिन के अंदर किसी भी बैंक ने नहीं खोली है, तो मुझे बहुत हर्ष है कि इसमें एक ब्रांच हमारी आज की तारीख में नाका में भी खुल रही है। HDFC बैंक का परिवार है यहाँ पे फैजाबाद के अंदर। ये हमारी तीसरी ब्रांच है जिसका उद्घाटन माननीय सांसद लल्लू सिंह जी द्वारा हुआ है और हमारे क्लस्टर श्री गौरव शाह जी ने भी इसका उद्घाटन किया है। गौरव सर हमारे जो है करीब 15 ब्रांचेस को हेड करते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने बहुत काम किया है हमारे HDFC बैंक के अंदर। मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं इस ब्रांच को और आगे ले जा सकूं और यहाँ पे हम लोग PM स्वर्ण निधि, CSC योजना, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके तहत छोटे वेंडरों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा काम किया जा सके HDFC बैंक के माध्यम से। अभी तक लोगों के बीच में ये संभावना रहती थी कि HDFC बैंक बड़े लोगों का बैंक है, तो हमारे बैंक ने आज के समय में हर 20 से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे हमारी ब्रांचेस शाखाएं खुलती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे हमारे साथ में सामाजिक रूप से हम लोग का जुड़ाव यहाँ के व्यापारियों से हो रहा है, जिससे उनका व्यापार और तेज़ी से उन्नत हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार जायसवाल है, मैं शाखा प्रबंधक नाका फैजाबाद ब्रांच। अयोध्या नगर के गंजा में स्थित TRM पब्लिक स्कूल की नई बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन हुआ। विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्य अतिथि संभागीय खाद्य नियंत्रक अयोध्या मंडल सत्येंद्र नाथ पांडे और विशिष्ट अतिथि राधेश्याम गुप्ता, संभागीय लेखा अधिकारी अयोध्या व अजीत प्रताप सिंह डिप्टी RMO अयोध्या द्वारा फीता काटकर संयुक्त रूप से किया गया। विद्यालय के प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी एवं प्रबंध निदेशक तुषार तिवारी द्वारा अतिथियों को बुके देकर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के छात्रों ने सरस्वती वंदना और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। मुख्य अतिथि सत्येंद्र नाथ पांडे द्वारा हर कक्षा में प्रथम आए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। श्री पांडे ने अपने भाषण में विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर तरीके की आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस इस प्रांगण से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। चैत शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुई नवरात्रि महोत्सव के साथ अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाए जाने को लेकर 9 दिवसीय आयोजन मठ मंदिरों में शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर में भी भव्य आयोजन को लेकर श्री रामलला के गर्भगृह पर पूजन कर श्री राम ध्वज को बदला गया, तो वहीं अस्थाई भवन में विराजमान श्री रामलला के दरबार में चांदी के कलश स्थापित किया गया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि आज से रामनवमी उत्सव के प्रारंभ पर राम जन्मभूमि परिसर में कलश स्थापना के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई है। 9 दिनों तक कीर्तन, भजन और धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के सामने किया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन के बाद प्रसाद भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज सुबह रामलला का अभिषेक श्रृंगार के बाद
चांदी के कलश को स्थापित किया गया है। इस दौरान भगवान श्री राम की स्तुति भी की गई। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हसनू कटरा स्थित युवा भवन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। शिविर में पीआरडी के जवान जो छूट गए थे उनका पुनः प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर पीआरडी के जवान ट्रेन गार्ड की तरह रहेंगे और परिसर में 8 जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला व्यायाम प्रशिक्षक अंकिता श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण 1 से 7 अप्रैल तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर है जो कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो जवान छूट गए थे, ठीक है, उनका फिर से पुनः प्रशिक्षण कराया जा रहा है और इससे जवान क्या हैं प्रशिक्षित होंगे, ठीक है, और उनको एक सामान्य ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका मोटिव ये है कि वो अपने पब्लिक मीटिंग या पब्लिक डीलिंग जब भी करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक ट्रेंड गार्ड की तरह वो रहेंगे हमारे। कितने पीआरडी जवान इसमें है जिसकी ट्रेनिंग आज? इसमें 8 हैं टोटल, 8 गार्ड्स। तो उनको कब ट्रेनिंग किया जाएगा, मतलब कब इनको कमन मिलेगी जाने के लिए जहाँ पर ड्यूटी करेंगे? प्रशिक्षण के बाद इनकी ड्यूटी रेगुलरली मंथली लगती है, ठीक है। तो प्रशिक्षण के बाद जैसे ही इनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इनको अपनी ड्यूटी मिल जाएगी। इसके कैंप में कौन लोग मौजूद हैं आपके साथ में अधिकारी में? मैं जिला व्यायाम प्रशिक्षक हूँ अंकिता श्रीवास्तव जी। अंकिता श्रीवास्तव और हमारे डीओ सर हैं डॉक्टर विनय चतुर्वेदी सर और अरविंद वाजपेयी जी हैं, ठीक है। वो अभी इस समय उपलब्ध नहीं है ताकि उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। कैंप कब शुरू हुआ है? कब से? ये कल से शुरू हुआ है, 7 तारीख को। हाँ, 7 को। शहर में आज पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। 20 वाहनों का चालान कर दिया गया। चौकी प्रभारी चौक आशीष चंद्र त्रिपाठी ने अपने हमराही सिपाहियों के साथ चौक क्षेत्र में बिना पार्किंग के खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। लगभग 20 वाहनों का उन्होंने चालान किया। वहीं रोड पर ठेला लगाकर खड़े होने वाले ठेला वालों को उन्होंने हिदायत दी कि वे किनारे पटरी पर ही अपने ठेले को लगाएं, यातायात बाधित न करें। अगर ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के नियावा स्थित एक लॉन में RLBS निकेतन का 14वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता पहुंचे, जिनका स्वागत विद्यालय के प्रबंधक शुभम कुमार चौबे ने स्मृति चिन्ह देकर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शीतला पाठक, आलोक द्विवेदी, रवि सोनकर, शंभुनाथ जायसवाल के अलावा विभिन्न वार्डों के पार्षद तथा सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार और महिला उत्थान तथा जरूरतमंद लोगों की आवाज को बुलंद करने वाली समाज सेविका को उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति करके सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजन को देख करके लोगों ने उसकी तारीफ की। कार्यक्रम की अध्यक्षता शुभम कृष्ण चौबे तथा संचालन कल्पना यादव ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चंदन कसेरा, अनूप निषाद, राजकुमार दुबे आदि की भूमिका रही।